देखो हर्ष, मैं तुम्हें जो तुमने भेजा था वो चारों पॉइंट एनाटॉमी का, वो तुम्हें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वो मैं खुद भी बता सकता था या मतलब वो ऑडियो मैसेज करके, लेकिन फिर भी मैं किताब से ही बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। तुम्हें समझने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। तो तुम्हारा पहला वाला जो पॉइंट था 18 नंबर, वो है lateral head of triceps brachii arises from oblique ridge on the upper part of posterior surface above the radial groove। मतलब हमारा जो ट्राइसेप्स ब्रैकी मसल्स होता है वो एक एक्सटेंसर मसल है, तुमको तो सब पता ही है। तो उसका तीनों हेड है। एक है लॉन्ग हेड जो हमारा जो ग्लिनॉइड कैविटी है स्कैपुला में, उसका ग्लिनॉइड कैविटी का ठीक नीच में, हाँ, इंफ्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल कहलाते हैं उसको, उससे निकलता है लॉन्ग हेड, ओरिजिनेट होता है। और बाकी दो, एक लैटरल हेड और एक मीडियल हेड। तो लैटरल हेड ओरिजिनेट करता है, ये तुम ह्यूमेरस देख सकते हो, ये ह्यूमेरस का ये मीडियल पोर्शन है, ठीक है। और ये है लैटरल पोर्शन। तो ये एनाटॉमिकल नेक है और ये सर्जिकल नेक, ये तो सब ठीक है। ये जो ग्रुप दिख रहा है तुम्हें, ये है रेडियल ग्रुप, ये जो तुम देख सकते हो, ठीक है, ये है रेडियल ग्रुप। तो इस रेडियल ग्रुप का मतलब ठीक ऊपर में ये पोस्टीरियर व्यू है। कैसे पता चलेगा? ये देखो नीच में, ये ओलिक्रेनॉन प्रोसेस है, ओलिक्रेनॉन प्रोसेस पोस्टीरियर में रहती हैं। तो ये रेडियल, ये पोस्टीरियर व्यू है। तो ये पोस्टीरियर सरफेस में रेडियल ग्रुप रहता है। रेडियल ग्रुप का ठीक ऊपर में जो यहाँ ऑब्लिक रीज है एक, मतलब ये रेडियल ग्रुप है। और एक यहाँ पर एक, मतलब तुम बोन जब पकड़ोगे तुम्हें एक रीज या क्या कहलाते हैं उसको, एक सर्कस टाइप का नज़र आएगा। तो वो है ऑब्लिक रीज, ठीक है। तो वो ऑब्लिक रीज से वो लॉन्ग हेड निकलता है जो रेडियल ग्रुप का ठीक ऊपर है, मतलब यहाँ से ट्राइसेप्स ब्रैकी का लैटरल हेड का ओरिजिन है। एंड फिर बताया गया है व्हाइल इट्स मीडियल हेड अराइजेस फ्रॉम पोस्टीरियर सरफेस बिलो द रेडियल ग्रुप। मतलब ये रेडियल ग्रुप का ठीक नीचे से मीडियल हेड जो है वो निकलता है। मतलब लैटरल हेड इधर से और मीडियल हेड इधर से, और इंफ्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल से लॉन्ग हेड, ये तीनों आके ट्राइसेप्स ब्रैकी फिर तो इंसर्टेड होता है, तुम्हें पता ही है हमारे आल्ला में शायद, तो मुझे भी देखना पड़ेगा एक बार। तो ये ह्यूमेरस का एक पिक्चर है, दिख रहा है तुम, ठीक है। ये तो आसान था, ये तो ज़्यादा कुछ नहीं था। तो अब जो बात है वो है, तुम्हें मैं दिखा रहा हूँ, वो है 19 नंबर पॉइंट की। तो रुक जाओ। तो ये फ़ोटो तुम्हें दिखाई दे रहा है शायद। तो 19 नंबर जो पॉइंट है वो है शोल्डर जॉइंट के बारे में। तो ये स्कैपुला बोन है और ये ह्यूमेरस है, ये है शोल्डर जॉइंट है। तो तो बताया गया है कि कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट इज अटैच टू द एनाटॉमिकल नेक एक्सेप्ट ऑन द मीडियल साइड। मतलब जो यह लिगामेंट जो है ये सब कैप्सुलर लिगामेंट है, ये तुम नाम भी देख सकते हो सब। मतलब जितना भी सारे लिगामेंट है सब कैप्सुलर लिगामेंट है। तो इसको कैप्सुलर लिगामेंट ही कहते हैं। ये देखो, ये कैप्सूल ऑफ राइट ग्लिनोह्यूमेरल जॉइंट, मतलब इसको कैप्सूल कहलाते हैं, ठीक है। तो बता रहा है कि ये जो एनाटॉमिकल नेक है, एनाटॉमिकल नेक इधर है शायद, ये जो कर्वेचर वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो अंदर गया है, मतलब अंदर चला गया है लिगामेंट के बराबर। तो इज अटैच टू द एनाटॉमिकल नेक एक्सेप्ट ऑन द मीडियल साइड। मतलब ये जो लैटरल वाला जो पोर्शन है और सुपीरियर वाला यहाँ पर एनाटॉमिकल नेक का बॉर्डर की बराबर है, लेकिन ये मीडियल जब आ रहा है तो एनाटॉमिकल नेक ऐसे जा रहा है, मतलब बोन का, ठीक है, ऐसे। और कैप्सुलर लिगामेंट जो है वो देख सकते हो थोड़ा ऐसे घूम गया है। मतलब बता रहा है वही कि एक्सेप्ट ऑन द मीडियल साइड वेयर द लाइन ऑफ अटैचमेंट डीप्स डाउन बाई अबाउट 2 सेंटीमीटर्स। मतलब एनाटॉमिकल नेक तो इधर से यहाँ जा रहा है, लेकिन
जो लिगामेंट है उससे भी 2 सेंटीमीटर डीप, मतलब नीचे में है, नीच से अटैच हुआ है। एनाटॉमिकल नेक का बॉर्डर से यहाँ तक है और फिर 2 सेंटीमीटर नीचे से अटैच हो गया है। वो बता रहा है टू इंक्लूड ए स्मॉल एरिया ऑफ द शाफ्ट, मतलब ये नेक का नीचे शाफ्ट आ गया तो स्मॉल एरिया ऑफ शाफ्ट भी लिगामेंट में अटैच है। तो ज़्यादातर होता है लिगामेंट बस शाफ्ट की मैंने शाफ्ट का रीजन में नहीं आता, तो यहाँ पर वो आ गया है, तो यही बता रहा है। ठीक है, शाफ्ट विद इन द जॉइंट कैविटी, द लाइन इज इंटरप्टेड एट द इंटरट्यूबरकुलर sulcus। और ये जो लाइन है ये देख सकते हो तुम इंटरट्यूबरकुलर sulcus से, ये ग्रेटर ट्यूबरकल या लेज़र है। ठीक है, ये दोनों का बीच इंटरट्यूबरकुलर sulcus है। यहाँ से बता रहा है कि टू प्रोवाइड एन अपर्चर थ्रू विच द टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकी लीव्स द जॉइंट कैविटी। मतलब ये कैप्सुलर लिगामेंट्स हैं, वो इंटरट्यूबिकुलर सल्कस ढक चुका है, ये देख रहे हो तुम्हें ट्रांसवर्स लिगामेंट। तो यहाँ इसके अंदर से ये टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकी जो सुप्राग्लिनोइडल ट्यूबरकुल में ये जो सुप्राग्लिनोइडल ट्यूबरकुल में अटैच होने वाला है ऐसे, वहाँ वो इसके अंदर से गया है। ठीक है, वही लास्ट में बता रहा है। ठीक है, अपर्चर थ्रू विच टेंडन लीड्स टू द जॉइंट कैविटी। तो ये है हमारा कैप्सूल का फोटो। ठीक है, तुम्हें दिखाई दे रहा है शायद। और फिर हम जाते हैं 20 नंबर पॉइंट में, तो फिर से रुक जाओ। तो ये देखो हमारा एल्बो जॉइंट जो है तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये है ह्यूमेरस, ये है रेडियस और ये है अल्ना। ठीक है, तो ये एंटीरियर व्यू ही है क्योंकि ये तुम्हें रीच दिख रहा है, और ये है अल्नर और मीडियल सरफेस, मीडियल एपिकॉन्डाइल है, ये लैटरल एपिकॉन्डाइल है, ये तो सब तुम्हें पता है। तो जो पॉइंट है वो है द कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द एल्बो जॉइंट इज अटैच टू द लोअर एंड along a line that reaches upper limits of the radial and coronoid fossa anteriorly। मतलब जो कैप्सुलर लिगामेंट जो है, मतलब ये लिगामेंट सबको कैप्सुलर लिगामेंट कहलाते हैं। ये तुम देख सकते हो नीचे में लिखा है जॉइंट कैप्सूल एंड लिगामेंट्स ऑफ द राइट एल्बो जॉइंट। मतलब ये ए है, ये डायग्राम ये है। तो बता रहा है कि इज अटैच टू द लोअर एंड along a line that reaches upper limits of the radial and coronoid process। मतलब इसका जो लोअर एंड है वो एक लाइन की बराबर अटैच हुआ है जो रेडियल अपर लिमिट्स ऑफ रेडियल एंड कोरोनॉइड फोसा एंटीरियरली। मतलब एंटीरियरली वो रेडियल फोसा तुम्हें नज़र आएगा शायद, रेडियल फोसा और कोरोनॉइड फोसा। कोरोनॉइड फोसा तो ह्यूमेरस में है और रेडियल फोसा भी है, तो उसका बराबर से अटैच हुआ है, ये तुम्हें दिख रहा है। ठीक है, उसका बॉर्डर्स से बराबर एंटीरियरली, एंटीरियर व्यू। ठीक है, और एंड ऑफ द ऑलिक्रेनल फोसा पोस्टेरियरली, तो पोस्टेरियर व्यू यहाँ नहीं है, लेकिन ह्यूमेरस का पोस्टेरियर व्यू देखोगे तो इसके पीछे से, तो वो ऑलिक्रेनल फोसा से ऐसे उसका बॉर्डर अटैच है। ये है एंटीरियर एंड पोस्टेरियर, so that this fossa lie within the joint cavity। Medially the line of attachment passes between medial epicondyle। मतलब मीडियली जो है ये मीडियल एपिकॉन्डाइल है, मीडियल एपिकॉन्डाइल का एकदम पास से वो अटैच हुआ है। एंड ट्रॉक्लिया, यहाँ पर एक कॉन्डाइल है ट्रॉक्लिया, अल्ना के ऊपर ट्रॉक्लिया और रेडियस के ऊपर कैपिचुलम सीआर जो है। ठीक है, तो फिर बता रहा है ऑन द लेटरल साइड इट पासेस बिटवीन लेटरल एपिकॉन्डाइल एंड द कैपिचुलम। वो बस मीडियल साइड में ट्रॉक्लिया एंड मीडियल एपिकॉन्डाइल। ठीक है, और लेटरल साइड में कैपिचुलम एंड लेटरल एपिकॉन्डाइल। बस यही है कैप्सुलर लिगामेंट के बारे में। वो जो कैप्सुलर लिगामेंट है और जो मतलब कैप्सुलर लिगामेंट जो एल्बो का है और जो शोल्डर का है, वो जब सर शोल्डर जॉइंट या एल्बो जॉइंट पर आएंगी तो वो सब बता देंगी। ठीक है,
मतलब वो अभी ठीक से हुआ नहीं, तो वो सब जॉइंट में बताएंगे ज़रूर, ठीक है। और जो लास्ट वाला जो पॉइंट है तो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, रुक जाओ। तो ये है हमारा वो पूरा अपर लिम्ब का एक व्यू, मतलब पूरा नहीं, बस फोर आर्म का थोड़ा कटा हुआ है। मतलब तुम नार्व देख सकते हो, यहाँ से एक्सिलरी नार्व आया है, ये जो है ये है एक्सिलरी आर्टरी, और फिर से ब्रेकियल आर्टरी हो गया ये, तो यहाँ से एक्सिलरी नार्व भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये लैटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड, ये सब ब्रेकियल प्लेक्सस से आया है, तो ठीक है, वो बात नहीं। तो 21 नंबर पॉइंट में बता रहा है कि 3 नर्व्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द ह्यूमेरस एंड आर देयर फॉर लायबल टू इंजरी। मतलब इंजरी जब होता है तब कौन सा नर्व इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो जानने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। मतलब कौन सा नर्व, कौन सा रीजन में इंजरी हुआ है तो कौन सा नर्व उसके लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो जो सर्जिकल नेक वाला रीजन है, मतलब ये वाला, यहाँ पर जो नर्व रेस्पॉन्सिबल है वो है एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व एट द सर्जिकल नेक, मतलब ये सर्जिकल नेक है। यहाँ ये नर्व जो है यही बस एक्सिलरी नर्व है। ये लैटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड, इस सबको एक्सिलरी नर्व कहलाते हैं। मतलब एक्सिलरी नर्व का ही पार्ट है। फिर ब्रेकियल नर्व है ये थोड़ा, और फिर ये नाम हो गया, ये है मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, और ये मीडियन नर्व, और ये अल्नर नर्व। यहाँ पर बता रहा है रेडियल नर्व एट द रेडियल ग्रुप, मतलब ये मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व का ही एक मतलब ये बस ऐसे चला आया, इसका साइड से ये है रेडियल नर्व, वो बस ये बाइसेप्स मसल का पीछे, बाइसेप्स या क्या है ये, बाइसेप्स तो ये है कटा हुआ है, उसके बीच में ये शायद कोराकोब्रैकियलिस या ब्रैकियलिस ऐसा कुछ होगा, ये मसल का पीछे है रेडियल नर्व। तो वो जो रेडियल ग्रूव है यहाँ पे, तो वहाँ रेडियल नर्व सप्लाई करता है। मेनली मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व ऊपर वाला जो बाइसेप्स वाला में सप्लाई करता है, और कोराकोब्रैकियलिस एंड ब्रैकियलिस में भी सप्लाई करता है, ठीक है। वो तीनों मसल सर बताया था ना, ये नर्व सप्लाई करता है। तो रेडियल नर्व फिर भी रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारा रेडियल ग्रुप का रीजन में, अगर ह्यूमेरस बोन का बात किया जाए तो। और अल्नार नर्व जो है वो बिहाइंड ऑफ द मीडियल एपिकॉन्डाइल, मतलब ये मीडियल एपिकॉन्डाइल तुम देख ही रहे हो, अल्नार नर्व यहाँ पे मीडियल एपिकॉन्डाइल का बिहाइंड में, मतलब पीछे में अल्नार नर्व। मीडियल नर्व सामने से गया है और अल्नार नर्व पीछे से गया है। बस ये है टोटल फोटो, और तुम्हारा चारों पॉइंट भी हो गया। तो ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो फिर बताना, मैं फिर से बोल दूँगा, ठीक है। ओके।